नाज़रीन, मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के हवाले से आम तौर पर इल्ज़ाम पुलिस, ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन विंग पर ही आता है कि तफ्तीश कमज़ोर थी और इसी वजह से मुल्ज़िम अपने अंजाम तक ना पहुँच सका। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो एक संगीन हकीकत भी सामने आती है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कई मामलात में मुल्ज़मान को अदालतों तक पेश करने से पहले ही ऐसे वाक़यात का सामना करता है जहां मुबीना तौर पर उनके साथी मुदाखलत करके मुल्ज़िम को छड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी सूरत हाल में रिकवरी वो वाहिद उम्मीद होती थी जिसके सहारे मुकदमे का मुद्दई ये समझता था कम अज़ कम उसका लूटा हुआ माल वापस मिल जाएगा। मगर सवाल यह है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट रिकवरी के हवाले से आखिर क्या पॉलिसी रखता है। इसी मौक़िफ़ को जानने के लिए हमने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से बराह रास्त बात की और अब आपको सुनवाते हैं आरओ लाहौर सीसीडी का मौक़िफ़ उन्हीं की काम आपकी सीसीडी नहीं कर रही है। प्लीज़ जो लोग भी सवाल करते हैं और हमने भी देखा वो है रिकवरी सिस्टम। अगर कोई डाकू किसी का करोड़ों रुपया, सोना, जेवरात कुछ भी ले जाते हैं तो उसकी रिकवरी नहीं हो रही। इसी तरह से AVLS जो आप ख़ुद भी करोड़ों लाखों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां लोगों को वापस करते थे वो अब नहीं हो रही। क्या ये CCD का फोकस इस पे नहीं है? आपका ये ऑब्ज़र्वेशन दुरुस्त है और मैं उस ऑब्ज़र्वेशन को बताना चाहता हूँ कि हमने ये रिकवरी वाली पॉलिसी से इनहराफ क्यों किया है। दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि रिकवरी डाकुओं को बिठा के 6-6 महीने पकड़ के उससे करना ये बजाते खुद कानून की नज़र में एक जुर्म है। ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन एजेंसी है, शहादतें इकट्ठी करने की एजेंसी है। ये इंश्योरेंस कंपनी की तरह रिकवरियाँ इकट्ठी करने की एजेंसी नहीं है। जब आप रिकवरीज के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर उंगलियां उठेंगी उस डिपार्टमेंट से। करप्शन होगी। वो करप्शन का एक पूरा चोर दरवाज़ा खुल जाता है। सबका चीज़ों को देखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई कि चूँकि हमने CCD को करप्शन फ्री इदारा भी बनाया है तो हम हर किस्म के वो चोर दरवाजे बंद कर रहे हैं। देखें, जब आप रिकवरी करने की एफर्ट्स करेंगे तो फिर आप उन लोगों को भी पकड़ेंगे कि जिनके पास वो चोरी का सामान बेचा गया। जब आप उनको पकड़ेंगे तो फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि हमने रिकवरी के पैसे दिए हैं, वो कहेंगे हमने फलां एजेंसी को रिश्वत के पैसे दिए हैं। हम अपने दामन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस किस्म के इल्ज़ामात के छींटे CCD के दामन पर पड़ें। तो जिसकी वजह से हम पर पॉलिसी वो रिकवरीज करने वाला एलिमेंट हमने, हाँ, जो रिकवरी मुल्ज़मान की फौरी निशानदेही पे हो जाए हम उसको अपने कब्ज़े में लेके बतौर सबूत कोर्ट में पेश करते हैं और फिर मुद्दई उसको सुपुर्दारी पर ले जाते हैं। लेकिन एक बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज करके पकड़ धकड़ करके रिकवरियाँ ये करना और लोगों को देना और कुछ इल्ज़ामात की ज़ात में आ जाना, जिसकी वजह से हमने पर पॉलिसी इसको साइड पे कर दिया। और सेकेंडली जो मोटरसाइकिलों की और गाड़ियों की रिकवरी है वो उसी तरह हम कर रहे हैं। मिल रही है मालकान जी, वो मिल रही हैं। मोटरसाइकिलें भी मिल रही हैं, गाड़ियाँ भी मिल रही हैं। वो इसलिए इजीली हमें मिल जाती हैं कि जब चोर पकड़ा तो उसने बताया कि मैंने मोटरसाइकिलें फ़लाँ जगह पे बेची, तो वो हम उसी फिज़िकल रिमांड के दौरान बड़ी आसानी से रिकवर कर लेते हैं। तो वो फिर हम मालकान को वापस दे देते हैं। और फिर सेकेंडली अब अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि वो लाहौर जिसमें रोज़ाना 110 से 115 मोटरसाइकिलें चोरी होती थीं, अब वो मोटरसाइकिल चोरी सिर्फ रोज़ाना की 5 या 7 पे रह गई है। ऐसे तो जब मोटरसाइकिलें चोरी कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो रिकवरी वाला एलिमेंट भी बहुत नीचे चला जाएगा। चोरी होगी तो रिकवर करेंगे, तो जब चोरी नहीं होगी तो रिकवरी वाला वो मामला भी। अब जो इस वक्त हम रिकवर कर रहे हैं मोटरसाइकिलें, ये वो हैं जो पहले की चोरी हो चुकी।